नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेवक मेडिकल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, दो टाइप्स के हार्मोन को रिलीज करती है। इनका नाम है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। इनको सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन रिलीज स्टोर करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको रिलीज करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडीएच के बारे में। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनको हाइपोथैलेमस में क्या होती है, सिंथेसिस करने वाले सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इनको सिंथेसिस करती है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम भी है। एडीएच को हम आर्जिनिन वेसोस्प्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, आर्जिनिन वेसोस्प्रिन। और एडीएच का मोस्टली काम क्या होता है? देखो, एडीएच हमारी बॉडी में केवल वाटर को रेगुलेट करता है, वाटर को मेंटेन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये हमारे ब्लड वेसल्स होती है, जो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। देखो, ये जैसे ब्लड वेसल है तो इनको कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ये एडीएच का एक काम हो गया। ठीक है, और दूसरा काम होता है जो हमारी किडनी होती है, और किडनी में मोस्टली पूरी किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। ठीक है, और ये मोस्टली रिसेप्टर एडीएच पाए जाते हैं। एडीएच क्या करता है, किडनी के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब प्रेजेंट हो रहे हैं डीसीटी और सीटी, इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि किडनी से वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत अपन डीसीटी और पीसीटी के बारे में जानते थे। ठीक है, ये हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिलियन में होते हैं। इनमें क्या होता है, ये ब्राउन कैप्सूल हो गया, इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही और इफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही। ठीक है, आने वाले को एफरेंट और जाने वाले को इफरेंट। इनसे ब्लड से मतलब वाटर वगैरह जितने भी क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड छनते हैं, और ये होके कलेक्टिंग ट्यूब्स के कलेक्ट होकर आगे जाते हैं। ठीक है, अब इसके रिसेप्टर मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? एडीएच के, एंटी डायरेटिक हार्मोन के। एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर देखो, एक तो डीसीटी में पाए जाते हैं, एक सीटी में पाए जाते हैं। अब डीसीटी और सीटी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पीसीटी हो गया, यहाँ थिक डिसेंडिंग हो गया, और यहाँ थिन हो गया, यहाँ वापस असेंडिंग हो गया। ठीक है, अब पीसीटी की फुल फॉर्म की बात करते हैं। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और डीसीटी को हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेंटेड ट्यूब्यूल्स। और सीटी को हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, ये हो गया डीसीटी और सीटी। देखो, यहाँ पर एडीएच के रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो कि मोस्टली वाटर का एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्प्शन कराते हैं, जिससे यूरिन के द्वारा बाहर जा जैसे वाटर नहीं एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, ये रिएब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं एडीएच में। देखो, डिसऑर्डर दो टाइप की होती है, हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। मतलब एक तो एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा हो, एक कम हो। अब इसमें मोस्टली एक
एक वर्ड का हम मोस्टली प्रयोग लेते हैं, इसमें होता है डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस, देखिए मोस्टली हम डायबिटीज इंसिपिटस तो मतलब याद रह जाता है, लेकिन ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएस नहीं यार, तो इसको हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएस को हम डायबिटीज इंसिपिटस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हाइपोसिक्रेशन है, तो मतलब एडीएच डीसीटी और सीटी से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, पोलीयूरिया होगा, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया होगा। पोलीयूरिया होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, और डिप्सिया बॉडी में वाटर का मेंटेन करने के लिए एक्टिव होंगे रेगुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से हमें बार बार प्यास लगेगी, डिप्सिया। ठीक है, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया होगा मोस्टली। ठीक, इसकी हम डायबिटीज इंसिपिटस की बात करें तो टाइप्स की बात करें तो क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस होता है। ठीक, अब क्रेनियोजेनिक में होता है क्या है, देखिए क्रेनियोजेनिक में क्या होता है कि क्रेनियो मतलब मेनली जो ग्लैंड होती है, देखो मेनली क्या होती है, हाइपोथैलेमस होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। इनमें ये डैमेज हो जाए तो एडीएस हार्मोन का डिक्रीज होता है सर्कुलेशन, तो इसे हम क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि नेफ्रॉन के ऊपर मतलब किडनी के ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाता है वो रेसिस्टेंस हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, एडीएस का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये रेसिस्टेंट हो जाए तो, लेकिन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो नॉर्मली वर्क करती है। ठीक है, लेकिन एडीएस बिकम इंक्रीज क्योंकि इसमें हम पहले अपनी पॉजिटिव मैकेनिज्म फीडबैक के बारे में बात करते हैं और फिर नेगेटिव के बारे में। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, देखो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव में क्या होता है कि ब्लड में हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होता है, ब्लड में हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होता है, तो फीडबैक के रूप में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से एंटीरियर पोस्टीरियर यह करती है रेगुलेट करने के लिए, फीडबैक के रूप में उस हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करवाती है, उसी को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। और नेगेटिव फीड में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड में कोई भी हार्मोन इंक्रीज होता है, ब्लड्स में इन हार्मोन्स की अमाउंट इंक्रीज होती है, तो फीडबैक के रूप में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या करती है, इनके हार्मोन्स को डिक्रीज करती है। ठीक है, इसी को हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में याद रखना कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इंक्रीज करवाते हैं, और नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ब्लड में अमाउंट को, हार्मोन्स के अमाउंट को कम करवाता है। ठीक है, यही होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो इसमें क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर लिया, मतलब ब्लड में एडीएस की क्वांटिटी कम हो रही है अमाउंट, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस क्या करिए, इनकी अमाउंट को इंक्रीज करवा रही है। ठीक है, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस हो गया। अब साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस में क्या होता है कि इसमें बिहेवियर एब्नॉर्मलिटी होती है पेशेंट के अंदर, जो कि मोस्टली सिजोफ्रेनिक पेशेंट में देखा जाता है और फीमेल्स में। इनमें क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर ड्रिंकिंग करता है। ठीक है, अब असेसमेंट फाइंडिंग और साइन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमनली पोलीयूरिया होता है पेशेंट, क्योंकि एडीएच रिसेप्टर पर नहीं जुड़ता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, क्योंकि
हाइपोसिक्रेशन में होता है ये, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएस होता है। इसी को हम डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं। तो इसमें क्या था, पोलीयूरिया होगा। पोलीयूरिया का रीज़न अपने बता दिया कि एडीएस क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये अपने ये नेफ्रॉन के रिसेप्टर नहीं अटैच होगा तो वाटर का लॉस होता चला जाएगा। और पोलिटिशियन, बार बार पेशेंट को प्यास लगेगी, यूरिन का एक्सक्रीट आउट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसी के साथ हाइपोवोलीमिया होगा। ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम होगा फ्लूइड का, क्योंकि पोलीयूरिया हो रहा है उसकी वजह से। और हाइपोटेंशन होगा क्योंकि बॉडी में ब्लड में वाटर की मात्रा कम होगी। इसी के साथ में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है। शॉक बोलते हैं कि जो अपने टिश्यू होते हैं उनका परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिमांड के अनुसार परफ्यूजन कम होता है मिनिमम। और हाइपोवोलेमिक बोलते हैं कि डिक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी के अंदर फ्लूइड का मात्रा कम हो, इसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड ऑस्मोलरिटी बिकम इंक्रीज, ऑस्मोलरिटी किसी बोलते हैं। देखो ऑस्मोलरिटी मोस्ट कॉमनली आप याद रखना है गाढ़ापन, ठीक है। ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इसका रीज़न है कि बार बार पेशेंट पोलीयूरिया करेगा, ठीक है। पोलीयूरिया वो करेगा तो ब्लड में वाटर की क्वांटिटी कम होगी, जिससे ब्लड गाढ़ा होगा तो ऑस्मोलरिटी ब्लड की ज़्यादा होगी, ठीक है। और यूरिन की ऑस्मोलरिटी कम होगी क्योंकि यूरिन पतला होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूरिन में वाटर का मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी। और हाइपोनेट्रीमिया इसीलिए होगी क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर तो लॉस हो रहा है लेकिन सोडियम तो ब्लड में मतलब इंक्रीज ही होगा क्वांटिटी के अनुसार। नॉर्मल सोडियम हमारी बॉडी में 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू है सोडियम का। इसके हाइपोनेट्रीमिया होगा। उसकी हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडिस टाइप के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। और इसी में एक डेस्मोस्प्रिन नाम का यूज़ करते हैं, जिसको DDAVP भी बोलते हैं, डी अमाइनो डी आर्जिनिन वेसोस्प्रिन। ये एडीएस का सिंथेसिस करती है। ये मतलब लेबोरेटरी में बनाई हुई है, जो कि एडीएस के रूप में काम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस के बारे में। इसमें क्या होता है, ये नेफ्रोजेनिक मोस्टली रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता, तो इसकी वजह से हम कार्बामेजिपाइन और क्लोरोप्रोमाइड भी देते हैं, ठीक है। कार्बामेजिपाइन क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्रोमाइड क्या होती है कि ये डायबिटीज मेलिटस की ड्रग होती है, ठीक है। इसमें क्या साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बिहेवियर थेरेपी देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। हाइपोसिक्रेशन के बारे में बात कर लिया, अब हम हाइपर सिक्रेशन के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइपर सिक्रेशन, क्या होता है, SIADS, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आईडीएस की अमाउंट एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है, ठीक। एटियोलॉजी की बात करते हैं, एडिनोमा ऑफ हाइपोथैलेमस। एडिनोमा हो जाए तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस एडीएस का ज़्यादा होगा, तो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन में भी एडीएस का ज़्यादा होगा, ठीक है। लंग्स कैंसर की वजह से होता है कि लंग्स कैंसर में क्या होता है, ये सेल मेटास्टेसिस के द्वारा हाइपोथैलेमस में एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से एडीएस का एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंथेसिस होता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिसेप्टर ड्यू टू सेम ड्रग थेरेपी लाइक कार्बामेजिपाइन और क्लोरोप्रोमाइड। ये जो ड्रग हाइपोसिक्रेशन हम देते हैं, हाइपोसिक्रेशन इसलिए देते हैं कि ये उस रिसेप्टर को एडीएच डीसीटी और सीटी पर रिसेप्टर को एक्टिवेट ज़्यादा करती है, और ये हमने टेबलेट एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा ले ली तो इसकी वजह से ये हाइपर सिक्रेशन भी कर सकती है। असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओलिगोयूरिया होगा।
ओलिगोयूरिया होगा कि एडीएच एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज होगा, जिस वजह से एडीएच का फंक्शन होता है कि वाटर को एब्जॉर्प्शन एक्सेसिव अमाउंट में करेगा, तो यूरिन में वाटर का एक्सक्रीट कम होगा, हाइपर वॉल्यूम में होगा, क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने से हाइपर वॉल्यूम में होगा, फ्लूइड इंक्रीज होगा। ठीक, हाइपर टेंशन होगा क्योंकि फ्लूइड ब्लड में ज़्यादा रहेगा। और ऑस्मोलरिटी की बात करें तो डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर की मात्रा ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट रहेगी। और उसका उल्टा हम देखें तो यूरिन में इंक्रीज होगी, क्योंकि यूरिन में ओलिगोयूरिया होगा, जिससे यूरिन में वाटर कम जाएगा तो उसका गाढ़ापन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो हाइपोनेट्रीमिया इसमें डाइल्यूशन के कारण होता है। देखो इसको एक तरीके से समझिए, ये गिलास है, ये गिलास है, इसमें वाटर यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक, सेम क्वांटिटी में सोडियम इसमें भी सेम क्वांटिटी, इसमें भी 2 चम्मच है और इसमें भी 2 चम्मच है, लेकिन हम मात्रा देखें तो इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, क्योंकि डाइल्यूएंट ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो इसी वजह से इसमें क्या होगा, जब फ्लूइड की एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड में रहेगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक, डाइल्यूशन की वजह से। अब इसमें एक और होता है कि हाइपोनेट्रीमिया अगर 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा तो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। ठीक है, सेरेब्रल एडिमा में देखें तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि एसएचसी होता है, स्लीपिंग इंक्रीज हो जाती है अगर हाइपोनेट्रीमिया हो, सीजर आने लग जाते हैं पेशेंट को, और कोमा हो जाता है। ठीक है, कोमा पेशेंट जा सकता है। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो हम पहले सोडियम देंगे, नॉर्मल सलाइन के साथ में 3% देंगे, और डायरेटिक थेरेपी देंगे, स्टार्टेड डायरेटिक देंगे, जिसके कारण हाइपरवोलीमिया को कम किया जा सके। ठीक है, और जो भी एडिनोमा हो रखा है या फिर कैंसर सेल है, सिक्रेटरी ट्यूमर होते हैं, उनको रिमूव करेंगे, ड्रग एडमिशन करेंगे, जो कि डिक्रीज सेंसिटिव ऑफ द रिसेप्टर, उन ड्रग को कम लेंगे जो कार्बामेजिपाइन और क्लोरोपेलमाइड की क्वांटिटी। और इसमें क्या होता है कि डिक्रीज सेंसिटिव लिथियम को एक ये रिसेप्टर के ब्लॉकेज करता है, और डाइसाइक्लाइन भी करती है। सोलोडिमिक्लोसाइक्लिन, ये क्या होती है कि ये एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन की ग्रुप की, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, लिथियम कहते हैं मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है। ठीक, अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जो कि रिलीज करती है। सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन रिलीज हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम गैलेक्टोकाइनेटिक बोलते हैं, और हमने एक नाम पहले भी प्रोलैक्टिन में बैठा था, जिसको हम गैलेक्टोपोएटिक बोलते थे। ठीक है, जो कोमिले का प्रोडक्शन कराता है, और इसका नाम है गैलेक्टोकाइनेटिक। इसको हम लव हार्मोन से भी बोलते हैं। गैलेक्टोकाइनेटिक मतलब ये जो हमारे ब्रेस्ट में मिल्क होता है, इनको इजैकुलेशन करने का वर्क करता है, इसलिए हम गैलेक्टोकाइनेटिक बोलते हैं। अब फीमेल में ऑक्सीटोसिन का मेनली वर्क होता है, फंक्शन होता है कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक, और दूसरा है कि मिल्क का इजैकुलेशन कराता है फॉर ब्रेस्ट टिश्यू से। ठीक है, मेल में ये क्या करता है, वो वास्ट डिफरेंस का वर्क करता है, जो इजैकुलेशन से में स्पर्म को बाहर निकालने का वर्क करता है। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में अगर फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाए तो ये यूट्राइन को रेप्चर करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट सीक्रेट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन फास्टली कराएगा तो यूट्रस का रेप्चर होने के चांसेस भी बनते हैं।
और डिक्रीज सिक्रेशन से क्या होगा कि ये यूटेराइन इनर्शिया भी बोलते हैं। हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए तो हम इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।